श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में एक विशेष तिथि आ रही है जो कि है सोमवार की अष्टमी। हमें महाशिवरात्रि का महापर्व आता है और इसी फाल्गुन महीने की सोमवार की अष्टमी शिव पार्वती के मिलन का दिन की है। तो 9 फरवरी को सोमवार की अष्टमी है। इस दिन आप विशेष उपाय कर सकते हैं। फाल्गुन माह में पड़ने के कारण सोमवार की अष्टमी का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इसी पावन महीने में महाशिवरात्रि का महापर्व भी आता है और महाशिवरात्रि से पहले आ रही है सोमवार की अष्टमी। तो इसमें किए जाने वाले जो विशेष उपाय हैं वो अचूक माने गए हैं। पूरे वर्ष में सोमवार की जो अष्टमी है सिर्फ 4 बारी आती है, 3 से 4 बारी आती है। दिन जो होता है शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है। तो अभी एक माघ महीने की सोमवार की अष्टमी हुई है और अभी कृष्ण पक्ष की फाल्गुन के महीने की ये सोमवार की अष्टमी। अब पता नहीं वर्ष में कब और किस समय सोमवार की अष्टमी पड़े। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं। जानते हैं पहले उपाय की ओर। यदि घर में पैसा रुक नहीं रहा है, सारे उपाय आपने करके देख लिए, तो ये उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन जरूर करके देखिएगा। यदि आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, जीवन परेशानियों में घिरा हुआ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसों की तंगी घर में बनी ही रहती है, तो आपको एक ऐसा धतूरा लेना है जिसकी धतूरे की जो डंडी होती है वो पीछे की लाल कलर की होनी चाहिए। यदि आपको आपके सौभाग्य से ऐसा धतूरा प्राप्त हो जाता है जिसकी डंडी पीछे की जो रहती है हल्की लाल से कलर की होती है, तो वो सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दें, तो मात्र वो धतूरा अर्पित कर देने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो आप देखेंगे यदि आपको इस टाइप का जो धतूरा है वो प्राप्त हो जाए तो सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर आपको अर्पित करना है। 9 फरवरी को सोमवार की अष्टमी है। लोगों ने पिछले जो माघ महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ी थी तो उसमें कई लोगों ने प्रश्न किया था कि दीदी हमें सोमवार की अष्टमी का व्रत रखना होता है, तो किस तरीके से हम सोमवार की अष्टमी का व्रत करें, क्योंकि वर्ष में सिर्फ 3-4 ही आती हैं। तो आप 3-4 बार भोलेनाथ के नाम ये व्रत कर सकते हैं और बहुत ही जैसे महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है, यदि हम उसमें व्रत करते हैं तो 1000 शिवरात्रि के व्रत का पुण्य फल हमें सोमवार की अष्टमी के एक व्रत करने से प्राप्त होता है। ऐसा गुरुजी की किताब में भी दिया हुआ है। तो सोमवार की अष्टमी का व्रत हमें निराहार रहकर रखना चाहिए। निराहार से मतलब है कि इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसा हम एकादशी का व्रत रखते हैं सेम हम वैसा ही सोमवार की अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत भी वैसा ही किया जाता है जैसा कि उसमें भी अन्न नहीं खाते हैं। तो सोमवार की अष्टमी में भी आप यदि व्रत रखना चाहते हैं तो उसमें भी अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। तो आप फलाहार ले सकते हैं, जो भी फलाहार फल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। बस इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा आप जैसा जो भी फलाहार करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उसके शरीर में कोई भी कष्ट बना ही रहता है, बार बार बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही रहती है, कमर दुख रही होती है, पीठ दुख रही होती है, कंधा दुख रहा होता है, सिर दुखता रहता है, आंखों में जलन होती रहती है, कोई भी तकलीफ यदि शरीर में बनी रहती है, तो गुरुजी ने बताए हैं कि सोमवार की अष्टमी जब भी आए, अभी जो 9 फरवरी को आ रही है, तो इस दिन भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको 14 दाने चने की दाल की आवश्यकता होगी। जो चने की दाल आती है उसके आपके 14 दाने आपको गिनकर ले लेना है और उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतार देना है। जो व्यक्ति बार बार बीमार होता रहता है या उसको दुख पीड़ा सताती रहती है, किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट उसको लगा ही रहता है, उतारते समय आपको शंकर भगवान का कोई भी नाम या मंत्र का जाप करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरीके से या शिव जी के कोई भी नाम का प्रयोग करते हुए आपको 14 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। यदि आप स्वयं ये उपाय कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर से भी आप 14 बार 14 चने की दाल को उतार सकते हैं भगवान शंकर का नाम लेते हुए। जो घड़ी की विपरीत दिशा चल रही है, जैसे घड़ी जिस सुई आप देखेंगे जिस दिशा की ओर घूम रही होती है उसकी विपरीत दिशा की ओर आपको अपने ऊपर से घुमा लेना है। 14 बार उतार लीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। और इसके बाद जो चने की दाल है वो आपको शिवलिंग पर सोमवार की अष्टमी के दिन आपको अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना होता है। व्यक्ति के शारीरिक कष्ट जो होते हैं या जो उनके ऊपर बाधाएं चल रही होती हैं वो दूर होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये उपाय आप 9 फरवरी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय करने का मौका सिर्फ और सिर्फ 9 फरवरी के दिन ही आपको अभी के दिनों में प्राप्त हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम ज़रूर कीजिएगा। सोमवार की अष्टमी के दिन जो शिवलिंग पे एक स्थान ऐसा बनाया गया है वहाँ पे
64 योगिनी अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ विराजमान होती हैं और शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। तो आप शिवलिंग पे जो स्थान है उस स्थान पे ज़रूर स्पर्श कीजिएगा। वो स्थान कहाँ पे है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो शिवलिंग जहाँ पे विराजमान होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं, गोलकटी भाग होता है, उनके ऊपर शिवलिंग विराजमान होता है। और आप देखेंगे सामने अशोक सुंदरी माता का स्थान होता है, जो बीच में मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। अब शिवलिंग जहाँ पे विराजमान है और अशोक सुंदरी माता का जहाँ स्थान है, उन दोनों के बीच में जो एक खाली स्थान होता है वो होता है 64 योगिनियाँ अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ का स्थान होता है। जब शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है तो ये जो 64 योगिनियाँ अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ हैं ये वहाँ पर विराजमान होती हैं। जब आप अपनी कामना कर उस खाली स्थान में जहाँ 64 योगिनी अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ विराजमान हैं अपना सीधा हाथ स्पर्श करते हैं, तो सबसे पहले आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें और इसके बाद अपने मन की कामना करें। जो आपकी कामना है, जो आप चाहते हैं, पूर्ण होना चाहिए। और इसके बाद वापस से फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। इसके बाद जो हाथ आपने स्पर्श किया है वो हाथ को अपने हृदय से लगा लेना है, अपने मस्तक से लगा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आप सोमवार के अष्टमी के दिन शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हैं। वैसे सोमवार की अष्टमी की जो शाम होती है, प्रदोष काल का जो समय होता है, वो बहुत ही विशेष लाभकारी माना गया है। यदि शाम के समय, प्रदोष काल के समय आप ये उपाय करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और हो सके तो सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय, एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। सिर्फ एक बेलपत्र। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, शिव शक्ति के मिलन का दिन है तो शिव शक्ति का स्मरण करते हुए एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करें। यदि आपके पास बेलपत्र भी नहीं है अर्पित करने के लिए, तो जो अपने अंगूठे के पास की जो 3 उंगलियां होती हैं उनसे आपको बेलपत्र का स्मरण करते हुए आपको वहाँ पे समर्पित कर देना है अपनी 3 उंगलियाँ का। इस तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए यदि आप अपनी 3 उंगलियों को भी स्पर्श शिवलिंग के ऊपर कर देते हैं तो देवादेव महादेव उसे बेलपत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको आपके इच्छानुसार फल प्रदान करते हैं। और हो सके तो सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय शिव शक्ति के निमित्त 2 दिए ज़रूर लगाइएगा। एक गोल बाती का दिया और एक लंबी बाती का दिया। घी का आपको प्रयोग करना है। गाय का घी यदि आपको मिल जाता है अच्छे से तो आप उसका प्रयोग करें, भले से बाती बाती डूबे। इस तरीके से आप 2 दिए ज़रूर लगाएं प्रदोष काल के समय शिव शक्ति के निमित्त। सबसे पहले गोल बाती का दिया प्रज्वलित करें, फिर लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करें और शिवलिंग जहाँ विराजमान है वहाँ पे आपको सामने शिव शक्ति का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए दिए प्रज्वलित करना है। और हो सके तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आपको शिव शक्ति के निमित्त 2 दिए ज़रूर लगाना चाहिए। जब आप बेलपत्री के नीचे दिए प्रज्वलित करें तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। और जो वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की जो बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी होती है, तो शिव शक्ति के मिलन के दिन जब आप वो दिया वहाँ प्रज्वलित करते हो, वहाँ की थोड़ी सी रज यदि आप घर लेकर आते हैं तो घर में बरकत रहती है, घर में लक्ष्मी की आवक होती है। यदि व्यापार संबंधित कोई समस्या चल रही होती है, घर में उन्नति नहीं हो रही होती है, जो भी समस्याएं चल रही होती हैं उसका निराकरण होता है और घर में लक्ष्मी की आवक होती है। तो ये विशेष उपाय आप सोमवार की अष्टमी के दिन ज़रूर कीजिएगा। 9 फरवरी सोमवार की अष्टमी का दिन है। प्रदोष काल का विशेष महत्व है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर लेकर आएंगे सोमवार की अष्टमी के नए उपायों का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।